मुर्दाबाद। शाहपुर जी पालन जी मुर्दाबाद। शाहपुर जी पालन जी मुर्दाबाद। कामगार आयुक्त मुर्दाबाद। कामगार आयुक्त मुर्दाबाद। सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। शाहपुर जी पालन जी मुर्दाबाद। शाहपुर जी पालन जी मुर्दाबाद। महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद। रायगढ़ जिलाधिकारी कामगार आयुक्त जिलाधिकारी मुर्दाबाद। कामगार कार्यालय मुर्दाबाद। कामगार कार्यालय मुर्दाबाद। सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। द पब्लिक न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं खांडेश्वर में। खांडेश्वर एक ऐसा जगह है नवी मुंबई का। आप आए दिन देखते रहते हैं कि यहाँ पास मज़दूरों की आवाज़ दबाई जाती है, तो कहीं आपका मज़दूरों का वेतन रोका जाता है। आखिर ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं या बड़े जो कामगार संघ है, ये दिन ब दिन हमेशा मज़दूरों को दबाते रहे हैं। आज एक ऐसा ही आंदोलन खांडेश्वर में है। आइए जानते हैं इस आंदोलन की वजह क्या है, आखिर इन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। मुकेश जी, आप आंदोलन ये किस लिए कर रहे हैं? आंदोलन सर ये इसके लिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 16 महीने से काम कर रहा हूँ और शाहपुर जी पालन जी हमारा शोषण कर रही है, पेमेंट नहीं देंगे। तो जो ये आंदोलन है पेमेंट नहीं करने का, तो इसका कंप्लेन पहले भी किया था या उनका क्या बोलना है, क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो? सर ये मैंने काम चालू किया था जनवरी 16 2021 में, जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था। मैंने बिहार, यूपी, उड़ीसा, कलकत्ता से बाई फ्लाइट, राजधानियाँ ट्रेन से प्राइवेट बसों से यहाँ पे मज़दूरों लाके हम लोग ने यहाँ पे काम शुरुआत की थी। 6 महीना बिल्डिंग का फुटिंग और प्लिंथ निकलने के बाद हमारा बाकायदा पहला बिल बन रहा था। ये शाहपुर जी पालन जी का वर्क ऑर्डर है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर लिखा था कि हम आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट हमारा दिएंगे। इसमें 30 दिन के अंदर पेमेंट करने का है लिखा हुआ। कंडीशन उन्होंने दिया था। हमारा पहला बिल बनाया काम 6 महीने के बाद। जब हमारा बिल बना तब वो सक्षम नहीं थे। हमारा बिल 2.5 करोड़ का बनने के बाद वो पेमेंट देने में सक्षम नहीं थे, तो मुझे टर्मिनेट लेटर दे दिया। तो टर्मिनेट लेटर में क्या मेंशन किया था? वर्कमैनशिप आपकी बराबर नहीं है। मैं 6 महीना काम करने के बाद मुझे टर्मिनेशन मिलता है कि मैं अपना पैसा लगाने के बाद, पूरे मजदूर स्टाफ और सबको लगाने के बाद पहला बिल मैं अपना हक का लेने को जा रहा हूँ, तो टर्मिनेशन मिलता है। टर्मिनेशन मिलने के बाद हमने 15 दिन के बाद वापस हमने बिल पुटअप किया, तो बिल के टाइम हमको वापस उसने सस्पेंशन कर जो टर्मिनेशन दिया था वापस हमको अपॉइंट किया कि वापस आप काम शुरुआत करो। तो हमने काम वापस जो स्पीड से लेके जाना था वो स्पीड से हमने बिल्डिंग का प्लिंथ ऊपर लाके दिया। फिर सितंबर महीने में बिल पुटअप किया, जनवरी महीने में बिल पुटअप किया। 16 महीने के अंदर शाहपुर जी पालन जी ने सिर्फ हमारे स्टाफ का एक स्टाफ ने, हमारे इंजीनियर जो रात दिन यहाँ पे मेहनत करते 2-2 शिफ्ट में काम किया है। सुबह 8 से लेके 8, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे, सेकंड शिफ्ट 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक काम किया। बिल लेने के लिए आया तो अमाउंट ही सुन के उन लोग को चक्कर आ जाते। कितना अमाउंट का बिल था? सर जब मैंने पहला बिल पुटअप किया था तब मेरा बिल का अमाउंट था 2 करोड़ 90 लाख रुपया। तब मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो बिल का अमाउंट सुनने के बाद टर्मिनेट कर दिया। और पहला जो टर्मिनेट किया था वापस अपॉइंट किया आपको। हाँ, तो पहला जो टर्मिनेशन हुआ था इस आधार पर हुआ था कि काम सही तरीके से नहीं हुआ है, राइट? और वापस अपॉइंट किया कि आप वापस काम करो। अब वापस आप जब बिल देने गए तो फिर से टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंस कर दिया। सस्पेंड। तो इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? शाहपुर जी पालन जी को बकायदा चुकाने के लिए, क्योंकि शाहपुर जी पालन जी के एक स्ट्रेटेजी हो गई कि जो मजदूरी प्लिंथ के अंदर लगनी थी वो हमारी कंपनी से, हमारे स्टाफ से, हमारे मजदूरी से पूरी करके प्लिंथ तक लेके आ गया। कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पे ही नुकसान होता है। जो भी मजदूरी जाती है वो प्लिंथ निकालने में ही जाती है। और जब हमारा कल बिल बनाने के लिए हम लोग बैठे तो उनके जो बिलिंग इंजीनियर आके बैठे तो स्टोर का स्लिप, दूसरे अनदर कॉन्ट्रैक्टर का स्लिप, ये सारी बिल बना के मेरा खुद का बिल 3 करोड़ रुपया बताया और डेबिट 3.5 करोड़ का।
और बाकी जो मेरे स्टाफ, जो वेंडर और मेरी जो लायबिलिटी जो बैंकों की है, वो तो बाकी की बाकी इधर ही रह जाएगी। शाहपुर जी पालन जी को और मैं 1 करोड़ रुपया ला के दूंगा, तब मेरी मशीनरी यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब एक है, एक तो आपका बिल बकाया है, हाँ। दूसरा वो जो बिल बना के दे रहे हैं 3.5 करोड़ का दे रहे हैं, आपका 2 करोड़ का हुआ है, ऊपर से 1 करोड़ उन्हें वापस और देना है। हाँ, तो एक तरह का पूरा ये तो साजिश किया जा रहा है कि किसी को कैसे बर्बाद किया जाए। तो आप जो पैसा लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर में, ये पैसा लाते कहाँ से आप लोग? सर मैंने अपनी ऑफिस और अपना रेसिडेंस लोन पे गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, ओके और बाहर से साहूकारों से मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है। ओके सर, मैं और भी हम जानेंगे। सर आपको यहाँ पास आपको क्या लग रहा है कि ये तकलीफ क्या है और क्यों शाहपुर ऐसे काम कर रही है, मजदूरों को क्यों दबा रही है? दबा रही है इसके लिए कि पैसा देना नहीं चाहती, काम हो जाए बस दबा रही है इसके लिए। तो इतने कामगार संघ बने हैं, कामगार आयुक्त हैं, वो आवाज़ आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं, हमको क्यों नहीं सुन रहे? हम लोग तो कितना प्रयास किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर जी, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपके पास जब आया हुआ है ये मुद्दा आखिर है क्या और इसके पीछे का लीगल एस्पेक्ट क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं द पब्लिक न्यूज़ 24 को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सभी के आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हमने महाराष्ट्र राज्य के सरकार से लेकर सभी संबंधित लोगों को पत्र व्यवहार किया है इस संदर्भ में कि मैक्सन इंजीनियरिंग के 36 स्टाफ और कुछ वर्कर, कुछ कैंटीन वाले, कुछ हार्डवेयर वाले हमारे पास जो रिक्वेस्ट दिए हैं, उस संदर्भ में हम सबको पाठ पुरावे के साथ में लेटर दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई न होते हुए शाहपुर जी ने हमें आश्वासन दिया था कि जो भी मैक्सन इंजीनियरिंग के जो भी स्टाफ हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हम उनका न्याय करेंगे और आप हमारे साथ बैठिए। बोला ठीक है। हमने 3 दिन से उनसे बारंबार दोनों जन को बोल रहे हैं, वो मैक्सन इंजीनियरिंग आता ही नहीं है हमारे पास, हम कितने बार बुला रहे हैं, पिछले 2 महीने से आ ही नहीं रहा, हम हिसाब करने के लिए तैयार है। बोला तैयार है तो ठीक है, वो नहीं आ रहे तो मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे 36 वर्करों को न्याय चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा जब भी हम न्याय की बात करते हैं, 2 पक्ष होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया जा रहा है कि नहीं। तो इस पक्ष में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और क्या कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो रहा है यहाँ पास बिल्डर के थ्रू? देखिए, शाहपुर जी पालन जी ने मैक्सन इंजीनियरिंग को 10 बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें एक बिल्डिंग का या टोटल बिल्डिंग का कुछ 63 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। और उसमें से इन्होंने 10 बिल्डिंग का प्लिंथ वर्क कंप्लीट करने के बाद जब ऊपर का, देखिए क्या रहता है, सिविल में एक सिस्टम होता है कि अपन 9 माला 10 माला जब काम करते हैं तो उसका एक पार्ट पेमेंट बनता है। तो जब पूरा कंप्लीट वर्क अगर वो कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसका जो 15% 10% मार्जिन रहता है वो लास्ट में उसको मिलता है। अगर वो प्लिंथ करके और उसको अगर कंपनी टर्मिनेट करती है तो उसको कम से कम अगर 15% जो हमारा प्लिंथ का रेगुलर परसेंटेज रखा जाता है तो 15% उसके घर से और लगाना पड़ेगा, मतलब 30% उसमें खर्चा जाता है। और वो 30% खर्चा कराने के बाद शाहपुर जी पालन जी मैक्सन इंजीनियरिंग को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद ठीक है, टर्मिनेट किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो एक्चुअल बिल बनता है, क्योंकि टर्मिनेट आपने तो उनको प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाए थे, आपने उनसे भारी काम कराने के बाद उनको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उनका एक्चुअल जो खर्चा है एक्चुअल आपको देना चाहिए। और उनकी जो मशीनरी वगैरह जो लाए हैं उनको रिफ़ंड करना चाहिए। उनके स्टाफ लोगों का जो मैटर है वो उनको पेमेंट देते हुए उनको क्लोज करना चाहिए। लेकिन शाहपुर जी पालन जी वर्क ऑर्डर में जो टर्म कंडीशन दिया था कि आपको 30 डेज़ में जो भी आपका वर्क होगा उसका पेमेंट हम पे करेंगे, लेकिन 16 महीना कंप्लीट काम करने के बाद ओनली पर 9 लाख रुपया, मतलब 9 करोड़ 54 लाख का इनका बिल है एक्चुअल जो इनका खर्चा हुआ है, उसके हिसाब से उनको 9 लाख रुपया अभी तक पे किया है। और इनका तानाशाही अभी तक चल रहा है। हमने प्रशासन से शाहपुर जी पालन जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 422 का गुना दाखिल करने के लिए भी मांगनी करेंगे हम आज आपके मीडिया मेरे को ये नहीं लग रहा है सर कि एक पूरा मूवी का सीन है कि तेरा 10 मेरा 10, बाद में 13 जब लेने आया तो मेरा 20 हो गया, 10 मेरे को वापस दे। क्योंकि सीन तो वैसा समझ में आ रहा है कि जितना मेरा खर्च हुआ वापस से अगर मैं बिल लेने जा रहा हूँ तो आप मेरे को बता रहे हो कि 30 तेरा हो गया, अब 10 मेरे को वापस दे। तो ये मामला क्या है, ये समझ नहीं आया। ये
वही सीन है। एक पिक्चर में आपको बताऊंगा कि असरा नहीं रहता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो उसकी वाइफ जाती है काला चौकी में, तो वो बोलता है ये हमारा एरिया नहीं है, ये लाल चौकी का है, तो वो लाल चौकी में जाती है, तो फिर वो लाल चौकी वाला भी बोलता है वो काला चौकी में ही पड़ता है, फिर काला चौकी, मतलब वो दोनों जगह चक्कर काटते काटते उसको लास्ट में बॉडी तक नहीं मिलता है। ये वही कहानी मैक्सन इंजीनियर का हुआ है, सापुर जी ने किया है। सर ये मैक्सिमम यहाँ देखा गया है कि जो भी काम यहाँ करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या बिल्डर्स होते हैं अपना खुद का पैसा लगाते हैं बिल्डिंग बनाने में और बाद में बड़े बिल्डर से पैसा लेते हैं अपना जो काम कंप्लीट होने के बाद। तो सर ऐसे बहुत देखा जा रहा है कि जब काम करने के बावजूद पैसा नहीं मिल रहा है तो कई बार ऐसा केस आता है कि सुसाइड करने का भी आ जाता है, बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं या बर्बादी का केस में आ जाता है। तो ये केसेस के लिए सर कामगार आयुक्त क्या कदम उठाने वाली है या आपको क्या लग रहा है कि आपका जो संघ है सर इनका सपोर्ट किस प्रकार करेगी? पहली बात तो आलोक जी मेरा ये कहना है कि कामगार उपायुक्त कार्यालय जो यहाँ के हैं वो सब बंद किए जाएं, क्योंकि उपायुक्त कार्यालय जो खोला गया वर्करों को न्याय देने के लिए वहाँ न्याय नहीं मिलता है। ये पब्लिक का पूरा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक मांगनी है कि कामगार उपायुक्त कार्यालय पहले बंद कर दिया जाए। और ये सबकी जिम्मेदार आज जो है वो सिडको है, क्योंकि सापुर जी पालन जी को पैदा किसने किया? सिडको। सापुर जी पालन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेके आई सिडको। सिडको जब लेके आई सापुर जी पालन जी को, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उनका, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से सापुर जी पालन जी मेन कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अंडर में उसकी मैन पावर और मशीनरी आनी चाहिए। वो मैन पावर मशीनरी सापुर जी की कहाँ है? वो देखने को नहीं मिली। वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर पैदा करते, सब कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्टर पैदा करता, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर पैदा होता है। तो ये चोर के पीछे चोर, ये इन्होंने चोरी का एक बैंक खोल के रखा है। वो बैंक का नाम है डेबिट। वो डेबिट बैंक है इनका, जो लोगों का बेईमानी करके पैसा उधर रखने का है। तो सर इतना पैसा, इतना टैक्स काटती है, इतना पैसा लेती है, तो पैसा जाता कहाँ है सर सिडको का? और ऐसे प्रोजेक्ट जब बन रहे हैं तो इनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यह है कि सिडको के जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। सिडको प्रशासन कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती है। आज यहाँ पर सापू जी पालन जी, हमने लेटर दिया हुआ सिडको प्रशासन को, लेकिन सापू जी पालन जी पर आज भी उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई की जाती तो शायद इनको न्याय मिल जाता था, तो आज आंदोलन नहीं करना पड़ता था। यस मैं सर आप सभी से जानना चाहूँगा कि जो ये आंदोलन है, अगर आपको जो सापू जी है अगर आपकी बात नहीं मानते हैं या जो बिल्डिंग जो आपका वर्क ऑर्डर है या पैसा पेमेंट नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? सिडको भवन। मैं अपने सारे मजदूर अपने स्टाफ को लेके मैं सिडको भवन जाऊंगा मुखर्जी साहब के पास। तो सर महाराष्ट्र सरकार से आपको डर नहीं लगता? नहीं, जब मेरा घर और ऑफिस गिरवी है तो डर किस चीज़ का? तो सर आप पर तो देशद्रोह भी लग सकता है। आज तो बहुत लगने अभी चल रहा है दीजिए सर कि अभी तो चल रहा है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो अगर आप राष्ट्रद्रोह हो या देशद्रोह हो, बहुत सारे आर्टिकल चल रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? मतलब नहीं डर लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस और घर को गिरवी रख के ये धंधा किया है। सर आपका कदम क्या होगा? कदम यही होगा, धरना देंगे हम लोग जाके, पैसा हमारा मिल जाएगा, धरना देंगे, नहीं होगा तो कुछ आने नहीं। वाले समय में सारे वर्कर और कंपनी सिडको प्रशासन का घेराव करेगी सिडको भवन तो का। सर सिडको दिन ब दिन देखा जा रहा है कि सिडको पर हर समय किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर आरोप लगते रहा है, या आज देखा जा रहा है कि पैसा धीरे धीरे दबाया जा रहा है। तो सर क्यों नहीं सिडको के प्रशासन जो मैनेजिंग जो है कमेटी या जो कामगार आयुक्त है उसको चेंज करने की मांग क्यों नहीं हो रही है जब काम नहीं हो रहा है? पहली बात तो कामगार उपायुक्त कार्यालय को बंद करने का घड़ी घड़ी मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज कामगार उपायुक्त कार्यालय के तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर कार्रवाई की जाती तो शायद ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। कामगार उपायुक्त कार्यालय सिर्फ अपनी बैठ के कुर्सियां तोड़ते हैं, जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। तो सर आपने सिडको को जो कुछ तो बात हुआ होगा सिडको से, उनका क्या बोलना है इसमें? सिडको के तरफ से हमको कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। आपने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया? मेल भी किया, हार्ड कॉपी भी सबमिट किया गया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, जिसके वजह से सापू जी पालन जैसी कंपनियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और लोगों का शोषण करते जा रहे हो। और तो सापू जी पास जब गए, आपने कंप्लेन लेके आपके आयुक्त गया आपका संघ, तो उनका क्या बोलना था? वो क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं? सापुर जी पालन जी का कहना ये था कि मैक्सन इंजीनियरिंग हमारे पास हिसाब के लिए नहीं आती है। तो हम लोग बोले कि हम अपनी संस्था के तरफ से रिक्वेस्ट करके मैक्सन इंजीनियरिंग को सामने बिठाते हैं, आप बैठ के जो भी है हिसाब किताब उनका क्लोज करो, ताकि ये जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, इनका पेमेंट हो सके। तो हमारे कहने पे मैक्सन इंजीनियरिंग आज 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ ये साइट के ऊपर है,
लेकिन सापो जी पालन जी की तरफ से कोई भी निर्णायक फैसला नहीं हो रहा है। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि हमने सभी से बात किया है और ये बात करने में पता चल रहा है दिन ब दिन आए देखा जा रहा है सिडको के बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर उंगलियां उठते जा रही हैं। और अब दिन ब दिन हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारे ऐसे खबर देखे हैं जिसमें आम जनता जो कारीगर है या छोटे कॉन्ट्रैक्टर उनका पैसा दबाया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है? क्या ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें मजदूर खून पसीना लगाते लोग लोन लेके पैसा अपना यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं और उनका पैसा दबाया जाता है, आखिर इनकी आवाज़ सुनने वाला कौन है? मैं आज महाराष्ट्र सरकार व सिडको से मैं आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप सही हैं, हम एक तरफा न्यूज़ नहीं लगाते हैं। अगर इनका हक है तो हक का पैसा दिया जाए और अगर आपको अपनी बात रखनी है आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात भी रख सकते हैं। इनको जल्द से जल्द न्याय मिले या आने वाली स्टोरी में क्या होने वाला है इनके साथ, या इनको न्याय मिलेगी या महाराष्ट्र सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचने वाली है कि नहीं, यह हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।